का ये आज़ादी का दिन 75 साल हो चुके। जी ये मुल्क पूरे दुनिया के अंदर सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अल्लामा इक़बाल की ये बात और ये जुमले और ये शेर गलत नहीं है, बल्कि वाक़ईतन भी हकीकतन भी जो है पूरी दुनिया से जितना अमन और सुकून और चैन इस मुल्क के अंदर रहा और अंग्रेज़ों ने आकर इसको कब्ज़ा किया धीरे धीरे, जिसे कहा जाता है सोने की चिड़िया है, ये समझते थे अंग्रेज़। और वाक़ईतन भी इस मुल्क के अंदर इतने ज़खायर थे, इतने ख़जाने थे। और एक बात धीरे धीरे आकर सबसे पहले क़दम रख कर चलते चलते जो है अपनी हकीकत ज़ाहिर करके अंग्रेज़ जो है वो पूरे मुल्क पर जो है कब्ज़ा किया। और उस वक्त मुसलमान और उलमा इकराम उनका मकसद ये था कि जब तक अंग्रेज़ रहेगा उस वक्त तक जो है अगरचे उनके कब्ज़े में होता है दुनियावी एतबार से, लेकिन हमारे दीन पर भी और इस्लाम पर भी उसका बहुत बड़ा असर पड़ा, जिसकी वजह से उलमा इकराम उस ज़माने में अपनी पूरी कुर्बानी दी। और आसानी के साथ कह दिया जाता है कि लाल किले से लेकर जामिया मस्जिद तक रोड के रास्ते के दोनों तरफ जितने दरख्त थे उन सारे दरख्तों में जो है मुसलमानों की लाशें लटकाई गई थी। ऐसी बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ देकर इस मुल्क को जो है आज़ाद किया। मकसद जो है हमारा दीन और इस्लाम की हिफाजत का मकसद था। उसके बाद भी जो है जब आज़ाद होने के बाद भी जो है 50-60 साल तक भी जो है इत्मीनान और चैन और सुकून के साथ जो है मुसलमान भी और दूसरे भी इत्मीनान से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। मगर फ़िरक़ा परस्त आने के बाद जो हालात हुए हैं और सब आप हज़रात जानते हैं कि कितने फसादात हुए और कितने मुसलमानों को उजाड़ा गया, कितने घरों को बर्बाद किया गया, ये सब आप हज़रात जानते हैं। अल्लाह की मर्ज़ी थी, लेकिन भाई फिर भी जो है अज़ीज़ और दोस्तों ये बात तय है कि हिंदुस्तान जो है जब तक ही हमारा है वो, बाकी जो अफराद हैं ये सब जो है बाहर से आए हुए हैं, वरना असल जो है इस मुल्क के अंदर मुसलमान ही रहा। इत्तफ़ाक़ थी, अल्लाह की मर्ज़ी थी, ये हिंदुस्तान बढ़ गया। अगर बढ़कर ना होता तो फिर इनकी ज़िंदगी जो है वो बर्बाद हो जाती थी। अल्लाह की मसलियत थी। बहरहाल जो हुआ। अब जो है हम इसी तरीक़े पर अपने दीन की और मज़हब की हिफाजत के लिए जो हम जमे हुए हैं, जितने मदारिस, मेरा ख़्याल है कि जितने मदारिस हमारे इस मुल्क के अंदर हैं, बावजूद कि अग़यार ज़्यादा हैं, उसके बावजूद भी जितने मदारिस हमारे इस मुल्क के अंदर हैं, शायद किसी दुनिया की किसी और दुनिया में इस किस्म के मदारिस जो है नहीं मिलेंगे। ये अल्लाह ताला की मर्ज़ी है। दुआ करें कि अल्लाह ताला चैन और सुकून के साथ मुसलमानों को अपने मज़हब पर बाकी रहकर जो है अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। सर, हमारे काबिरीन की इतनी लाफानी कुर्बानियों को कहीं ना कहीं मिटाने की कोशिश की जा रही है। आप किस नज़र से देखते हैं सर? नौजवानों को क्या मैसेज है आपका? क्या हमें पस्ती मत होना है या इसी तरह डट कर हमें? पस्ती मत होने की कोई बात नहीं है, मगर ये फ़िरक़ा परस्तों ये लोगों का जो है वो मकसद ही था और शुरू से जो है उसकी इब्तिदा ही उस किस्म से किए थे ये लोग, जिसके नतीजे में जो है आपस में एक बात ये भी है कि जो अगर मुसलमान इत्तेहाद और मुत्तहिद होकर एक बन कर रह गया तो फिर जो है कोई दुनिया की ताकत जो है इनको बिगाड़ नहीं सकती है। एक हो तो बनता है खुर्शीद और क़मर, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बात बने। ये है, अल्लाह हम तुमको मुत्तहिद होकर ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। शुक्रिया।